नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदीप्ता रॉय, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। 26 साल से मैं सूरत में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं आज आपको आत्महत्या यानी कि सुसाइड के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए आज आई हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ इसके बारे में, इस इरादे से कि आत्महत्या करने से किसी को आप रोक पाएंगे, इस उम्मीद से मैं ये वीडियो आपको पेश कर रही हूँ। शुरुआत में मैं कहना चाहूँगी कि आत्महत्या एक बहुत ही पेनफुल चीज़ है। अपने परिवारों को बहुत नुकसान पहुँचाता है और पूरे समाज इस चीज़ के लिए बहुत चिंतित है कि इस चीज़ को कैसे रोका जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं आए दिन पेपर में इसके बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़ रहता है। बच्चे कभी सुसाइड कमिट करते हैं, कभी यंग एडल्ट्स हैं वो सुसाइड कमिट करते हैं, या कभी फार्मर्स की सुसाइड के बारे में हम सुनते हैं, कभी सेलिब्रिटीज़ के बारे में हम सुनते हैं। तो हम चाहते हैं कि समाज को इस चीज़ के बारे में पता चले, ताकि वो लोगों को हेल्प करे समय सर और तक ये इन्फॉर्मेशन या जानकारी पहुंचा पाए। तो शुरुआत में ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनकी वजह से लोग सुसाइड की तरफ धकेले जाते हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे साथ या हादसे होते हैं अपने साथ, जिसकी वजह से हम सुसाइड के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और ऐसी घटनाएं में ये हैं कि जब हम अपने आप को किसी भी तरीके से नाकामयाब पाते हैं, किसी और के उम्मीद के मुकाबले या फिर खुद की उम्मीदों में हम खरे नहीं उतर पाते हैं, या फिर हमारे साथ कुछ नुकसानमय हादसा होता है, जैसे कि हमारे कोई गरीब के रिश्ते में किसी का देहांत हो जाना, या फिर हमारे कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाना। इन सब कारणों की वजह से लोग सुसाइड के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि लोगों को कोई चीज़ से शर्म महसूस होती है, जैसे कि अपनी खुद की अपीयरेंस के बारे में लोगों को ऐसा रहता है कि मैं शायद अच्छे नहीं लगती हूँ या लगता हूँ, या फिर कभी कभी किसी गलती करने की वजह से एक अपराधी भाव आ जाता है लोगों में, जिसकी वजह से भी वो सुसाइड के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ऐसे भी होता है किसी के साथ कि कुछ दर्दनाक घटनाएं होती हैं जिनमें से वो कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाते निकलने से, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो, या फिर कोई बहुत ही संगीन या दर्दनाक चीज़ आपके साथ हुई हो, जैसे कि रेप है। इन चीज़ों की वजह से बहुत आघात पहुंचता है लोगों पे, एंड उसका असर सुसाइड तक पहुंच सकता है कभी। अब बात ये है कि अगर किसी को सुसाइडल थॉट्स है तो क्या हम ये चीज़ को पहचान पाएंगे? कोई तरीका है कि हम उन निशान को हम सही तरीके से परख पाए और समय सर हम जान पाए कि किसी के मन में ऐसे विचार आ रहे? तो कुछ चीज़ें जो हमें ये साइंस देती है वो है कि अपने आप को अपने करीबी रिश्ते से दूर रखना, जैसे कि फ्रेंड सर्कल में लोग जब थोड़ा विड्रॉल हो जाते हैं, दूर रहने लगते हैं, तो ये एक साइन हो सकता है कि लोगों के मन में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। दूसरा है कि कभी-कभी लोग अपने जो पिछली ज़िंदगी में लोग काफ़ी चीज़ें एन्जॉय कर पाते थे पर अब वो नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक साइन हो जाता है कि ऐसी कोई भावना या विचार मन में चल रहा होगा उनके। कई बार इनको काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, तो बातें भी इसी तरह से चेंज हो जाती है। उसमें आप कुछ परिवर्तन देखेंगे कि वो ज़्यादा नेगेटिव टॉक कर रहे हैं। फिर कभी-कभी हमें कुछ नोट्स मिल जाते हैं या हम सोशल मीडिया में कोई पोस्ट देखते हैं जिसमें लगता है कि इस इंसान के माइंड में बहुत सारा दुख है या फिर वो कुछ नेगेटिव सोच रहे। और कभी-कभी ऐसे भी होता है कि ऐसी कोई निशानी ना हो पर फिर भी इंसान सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ
माय टॉक मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ कि हम इस सुसाइड या आत्महत्या से लोगों को किस तरह से रोक सकते हैं। तो सबसे अहम बात इसमें रहता है कि आप अगर किसी के शुभचिंतक हो तो आप उनको अपना प्यार, अपना केयर मतलब अपनी अपनी देखभाल और अपने चिंता व्यक्त करके आप उन्हें बता सकते हैं कि आप उनके लिए हैं, उनकी लाइफ में अपने मौजूदगी से उनको थोड़ा सा दिलासा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आपकी ये एफर्ट जो है, ये जो आपका थोड़ा सा आप पॉजिटिव एक्शन जो है किसी के प्रति, उनको बचा सकता है। केवल ये कि आप उनके लिए हैं, आप उनकी बातें सुनना चाहते हैं, आप उनके लिए उनकी देखभाल करना चाहते हैं, इतना ही जानना कभी-कभी काफ़ी होता है किसी को सुसाइड से रोकने में। इसके अलावा जिस इंसान के मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार आ रहे हैं, उस टाइम पे अगर उनको किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए, मतलब कोई और कार्य में उनका मन पिरोया जाए, तो वो ये नेगेटिव टॉक्स में से निकल आ सकते हैं और सुसाइड की थॉट्स कम हो जाती हैं। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनको हम प्रेरित कर सकते हैं कि वो प्रोफेशनल हेल्प ले, मतलब किसी भी मानसिक रोग के निष्णात होंगे या जैसे साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट, उनके पास जाने की प्रोत्साहन हम दे सकते हैं या फिर उनको ले जा सकते हैं उनको हेल्प दिलाने के लिए। और इनको एक होप मिलना चाहिए कि जो भी उनके लाइफ में है वो पूरी तरह से बेमतलब नहीं है, उनके जीवन की एक पर्पस है, एक मीनिंग है, उनकी फैमिली के लिए और फ्रेंड्स के लिए उनका रहना ज़रूरी है। अगर इस तरीके का होप हम बातों से दे पाए या अपने कार्यों से दे पाए या एक्शन से दे पाए, तो हम ज़रूर एक इंसान की बहुत कीमती ज़िंदगी बचा सकते हैं। यही मुझे आपको बताना था। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।